जोरदार स्वागत है आपका चैनल पे। और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दें एक बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की और आपको लेनी है एक गवर्नमेंट सरकारी सीट। देखिए, यदि आपको सीटेट पहली बार में, स्पेशली सीटेट 2020 पहली बार में बेहतर और बड़े नंबर के साथ क्रैक करना है तो चैनल पर सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप जाइए और 2011 से लेकर 2019 के सारे पेपर उसमें बिल्कुल ईजी और सहज ढंग से बताए गए हैं। यदि आप उन वीडियोस को बस देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये मेरा चैलेंज है कि आप बिल्कुल 15 में 15 ला सकते हैं, स्पेशली पेडागोजी में। और आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल सेम लेवल होता है आगामी जो एग्जाम्स होते हैं सीटेट के उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। देखिए, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का विवरण उसके अभिभावकों को दिया। रीमा की आधार पर यह जानकारी दी। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा अवलोकन। बात क्या हो रही है? देखिए, बेसिकली बात हो रही है कि विवरण की, जो विवरण कैसा है, भाषा क्षमता संबंधित है, भाषा निष्पादन संबंधित है तथा क्रमिक प्रगति का विवरण किसको देती है? अभिभावकों को देती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। देखिए, यदि विवरण संबंधित जहां भी बात आए तो वो आप समझ जाइएगा बिल्कुल 110% करेक्ट होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंतर्गत ही किसी भी बच्चे के भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का विवरण दिया जाता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, पहली कक्षा में भी भाषा सीखना के अंतर्गत आता है। बात क्या हो रही है कि पहली कक्षा में शब्द सीखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य बनाना। अच्छा, आप ये बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए या सोचिए कि जो पहली क्लास का यदि बच्चा होगा तो वो किन चीज़ों के प्रति सबसे ज़्यादा आकर्षित होगा? शब्द लिखना बिल्कुल नहीं, अक्षर बनाना बिल्कुल नहीं, चित्र बनाना बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। देखिए, जब पहला बच्चा होता है, जब पहली बार विद्यालय में जाता है या फिर क्लास 1 का बच्चा होता है, तो वो चित्रों के प्रति क्या होता है? ज़्यादा आकर्षित होता है, वो चित्रों के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा सीखता है। इसलिए पहली कक्षा में चित्र बनाना क्या है? लिखने के अंतर्गत आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? प्राथमिक स्तर की। और इसमें क्या कहा जा रहा है? सबसे कम महत्वपूर्ण है किसके संबंध में? पढ़ना सीखने के संबंध में। तो देखिए, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आप देखिए, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर की पहचान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉरी 4, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? देखिए, जो मनोवैज्ञानिक से संबंधित उनके विचार होते हैं वो पक्का पूछते हैं, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक किस मत के जन्मदाता थे या उनका विचार क्या था भाषा, स्पेशली भाषा विकास में। तो देखिए, भाषा अर्जन की बात हो रही तो ये किससे संबंधित है? चोमस्की, स्किनर, ब्रूनर, पियाजे। देखिए, जो हमारे चोमस्की हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो हमारे चोमस्की साहब है उनका संबंध किसके है? भाषा अर्जन की क्षमता से उनका संबंध है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, बात क्या हो रही है? भाषा संबंधी बात हो रही है और सर्वाधिक संसाधन महत्वपूर्ण, यानी इन 4 ऑप्शंस में से आपको सबसे सुपर और डुपर वाला ऑप्शन बिल्कुल चूज करना है। तो देखिए, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो आप अपने माइंड में सोचिए कि प्राथमिक स्तर बच्चे के लिए कौन सी चीज सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? वो है बाल साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, बाल साहित्य के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, रुचि के साथ पढ़ते हैं, उन चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखते भी है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह सकते हैं। यह बात क्या है? निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है, स्वाभाविक है। देखिए, बात क्या हो रही है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या है? तो ये बात क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्वाभाविक है। देखिए, होता क्या है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह बात क्या है? स्वाभाविक है। देखिए, बच्चे अपनी मातृभाषा के हिसाब से क्या है? चीज़ों को सीखते हैं। यदि बच्चे के मातृभाषा के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई जाए तो वो क्या करते हैं? बेहतर और बड़े ढंग से सीखते हैं। उनके विकास में क्या होता है? धीरे धीरे निखरते जाते हैं, वो संवरते जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी इसमें 2 स्पेस दिए गए, उसका आप उसको फील करना है। सबसे बेहतर ऑप्शन का अभिन्न अंग है। देखिए, बात बहुभाषिकता स्पेशली होती क्या है? तो बहुभाषिकता जो कक्षा होती है उसमें तमाम स्तर के बच्चे आए रहते हैं,
यानी कि उनका परिवेश अलग होता है, उनका बोलने चालने समझने की चीज़ें बिल्कुल अलग सी होती हैं। तो इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है सभ्यता साहित्य संस्कृति, साहित्य संस्कृति चुनौतियाँ, सभ्यता संस्कृति। देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर देगा, तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। इसका जो करेक्ट आंसर वो है सभ्यता व संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता वह संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। और देखिए एक शिक्षक बहुभाषिकता को नकार भी नहीं सकता। एक शिक्षक को बहुभाषिकता को क्या है, एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, एक बढ़िया चीज़ को मान के चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ताकि जो बच्चे आएँ उनका पूर्ण विकास हो सके, वो चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि शब्दों के भाषा क्षमता विकास में है, क्या है? बात क्या हो रही है, कार्टून, भाषण की, विज्ञापन। मान लीजिए कोई बुक है उसमें कार्टून वगैरह दिया रहता है, विज्ञापन वगैरह दिया रहता है। विज्ञापन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने पेपर देखा है, न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिए रहते हैं, वैसे ही आप चित्र से संबंधित है ये सारी चीज़ें। तो बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है, सहायक है। तो बच्चे को ये पता है कि क्या है, सहायक है। कि देखिए जो कार्टून होता है और क्या होता है विज्ञापन होते हैं, वे क्या होते हैं, बच्चे के भाषाई क्षमता को, फिर शब्दों की क्षमता को विकसित करने में क्या होते हैं, बिल्कुल सहायक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी 110% बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बात क्या हो रही है, सुहानी लिख रही है चीज़ों को अच्छे ढंग से। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या गए हैं, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अनुनासिक की बात हो रही है, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुहानी अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा 110%। देखिए जब वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है सुहानी, तो वो क्या कर रही है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियमों का अति सामान्यीकरण करती है, यानी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहज और सरल बनाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए बात क्या हो रही है, देखिए यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप इजिली जो उसके ऑप्शन होते हैं आप पिक कर लोगे। देखिए विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम है, भाषा शिक्षण का है, शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है। देखिए जब ऐसे आपके क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आपको क्या करना है, जो सबसे बेस्टम बेस्ट क्वेश्चन होता है, यानी जो सबसे बेस्टम बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उसको आपको चूज करना है, ताकि आपका जो स्कोर है वो बना रहे और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाओ। इसीलिए हमारा और हमारे चैनल का बस एक ही मोटो है, आपकी समझ को बनाना, ताकि आप सीटेट क्रैक करें और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक भव्य शिक्षक बन के उभरें और एक सरकारी सीट ले सके। देखिए बच्चों की सहज भाषा की क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज मौखिक व्यक्ति को पहचानना, बच्चे के पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। देखिए ऑप्शन में आप देखिए, और भाषा शिक्षण की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचाना जाए या फिर पहचानना। ठीक है, बच्चे की जैसे ही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है, कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे ही बच्चा मान लीजिए जाएगा, यदि जो सर हैं वो बच्चे की भाषाई क्षमता को पहचाने रहेंगे तो बच्चे के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से बयां कर पाता है। यानी बच्चों की सहज भाषा की क्षमता को पहचान करना क्या है, भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी बच्चों की सहज मौखिक व्यक्ति बिल्कुल मायने नहीं रखती, बच्चों के पठन क्षमता बिल्कुल मायने नहीं रखता, बच्चे की लिखित क्षमता बिल्कुल मायने रखता। लेकिन विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, बच्चे की सहज भाषा की क्षमता की या क्षमता को पहचानना। देखो क्वेश्चन नंबर 11, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, बच्चे को 2 से 3 भाषा भी आ रही है, वो चीज़ों को समझ भी रहा है और क्या है, क्षमता से लैस भी है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन दिए गए, लिखने रटने समझने पढ़ने, यानी लिखने रटने समझने पढ़ने, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समझने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए
कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। देखिए जो बच्चे होते हैं बिल्कुल उनके अंदर क्वालिटी होती है चीज़ों को सीखने के, बहुत तेज वो चीज़ों को सीखते हैं। जैसा आप अनुभव किए होंगे या फिर अगल बगल आपके बगल कोई बच्चा होगा, घर में खुद बच्चा होगा, तो आप उस बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बच्चा क्या है, चीज़ों को बड़ा जल्दी सीखता है, बड़ा तेजी के साथ सीखता है। इसलिए अगर उसके 2 से 3 भाषाओं का उसके पास नॉलेज है तो वह उसे समझ भी सकता है, साथ ही साथ बोल भी सकता है, यानी वो दोनों चीज़ों से लैस होता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए किसी विषय वस्तु को सीखने का मतलब है, यानी किसी चीज़ को सीखने की बात हो रही थी। हम किसी वस्तु को सीखते हैं तो उसका मतलब क्या है, को सीखना है, फिर उसकी सीखना नहीं स्पेस दिया गया। इसमें आपको बताना है कि सबसे उचित ऑप्शन कौन है। विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणा शब्दावली, विषय शब्दावली या फिर अवधारणाओं विषय वस्तु। देखिए बात क्या हो रही है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, अब मैं बिल्कुल सहज करके आपको बताता हूँ। किसी विषय वस्तु को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्या होता है कि अवधारणाओं और शब्दावली का सीखने का मतलब क्या हुआ, जब हम कोई विषय वस्तु सीखते हैं तो हम उसकी अवधारणा और उसकी शब्दावली तो ही सीखते हैं। इसलिए क्या होगा, किसी विषय वस्तु को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन का करने का उद्देश्य है। देखिए भाषा का आकलन का बात हो रही है, तो भाषा का आकलन मतलब क्या हुआ। देखिए आकलन का मतलब क्या होता है कि अनुमान लगाना। मीन्स क्या हो गया कि जैसे बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे का सीखने का स्तर क्या है, वह चीज़ों को समझ कैसे रहा है, उसके समझ का जो स्रोत क्या है, वह चीज़ों को किस तरह समझ रहा है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसके लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन या फिर उसकी पठन क्षमता का आकलन। देखिए बात क्या हो रही है, बच्चे के भाषा आकलन की बात हो रही है कि इन चारों ऑप्शंस में से वह सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है जो यह दर्शाता है कि बच्चे का जो भाषा आकलन का उद्देश्य मेनली है क्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमताओं का आकलन, यानी उसके भाषा प्रयोग की क्षमताओं का आकलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए इसी क्वेश्चन में इसका आंसर भी छिपा है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, अपने समझ को दिखाना है और स्मार्टली वर्क करना है। देखिए पढ़ाई तो सब करते हैं, बट आपको स्मार्टली वर्क करना ताकि आपका सीटेट पहली बार में बेहतर और बड़े नंबर के साथ आप क्रैक कर जाओ और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपनी एक सीट ले सको। तो जो आगे हम बढ़ते हैं, यदि आपको मेरे प्रयास पसंद है तो जुड़िए हमारे परिवार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ इसे एक शेयर भाई आप जरूर करिएगा। देखिए इसमें कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख, कहानी कहना। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या था, भाषा आकलन का सबसे महत्वपूर्ण, और वही क्वेश्चन आप क्या दे दिया है, भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका, यानी सबसे जो लॉस इसमें आपको ऑप्शन से वो चूज करना है। तो देखिए कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख, कहानी कहना। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में आप अपनी माइंड सेट करिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए श्रुत लेख ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए भाषा आकलन में कहानी लिखना बिल्कुल प्रभावशाली है, घटना वर्णन बिल्कुल प्रभावशाली है, कहानी कहना बिल्कुल प्रभावशाली है, बट जो सबसे कम प्रभावशाली है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी श्रुत लेख। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार अंशतः सही है, पूरी तरह गलत है, निराधार है, पूर्णतः सही है। देखिए आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्णतः सही है। देखिए आप आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है। देखिए होता क्या है, जब एक शिक्षक बच्चे को भाषा सिखाता है तो होता क्या है, जब बच्चा दिन पर दिन निखरता जाता है या बच्चा किन चीज़ों का सीख रहा है तो वो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है एक शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया पे। यानी कि बच्चे का आकलन संबंधी जो विकास होगा, भाषाई संबंधी जो विकास होगा, वो कैसे विकसित होगा, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए व्यवहार पे, उसके सिखाए गए ज्ञान के आधार पर ही तो विकसित होगा। इसीलिए जो बच्चे का आकलन संबंधी ब्यौरा है वो किसको प्रभावित करेगा, शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षक के शिक्षण को भी प्रभावित करेगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, और कहना चाहूंगा कि 2011 से 2019 तक के सारी प्रीवियस ईयर चैनल पे अवेलेबल हो गए हैं। आप चैनल पे जाइए और सारी की सारी वीडियो देखिए, और साथ ही साथ सीडीपी सुपर पैडागोजी और ईवीएस सुपर पैडागोजी क्वेश्चंस अपलोड हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और वहां पे देखिए। और कहना चाहूंगा कि इसी तरह सजग और सचेत बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।